मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड को भी कोई भूल भी नहीं पाया था। किसी बीच में एक ऐसा कांड होता है जो लोगों के दिल में, लोगों के जहन में एक डर पैदा कर देता है। यह कांड था औरैया का दिलीप यादव हत्याकांड। इसके बारे में जैसे जैसे नई नई जानकारियां सामने आने लगी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसके लिए कहें क्या, क्योंकि 5 मार्च को शादी होती है और शादी के 15 दिन के अंदर ही प्रगति यादव, जो कि उसकी पत्नी होती है, उसे सुपारी देकर मरवा देती है। लेकिन इस कहानी में ऐसे ऐसे एंगल हैं जो आपकी सोच से भी परे हैं, और आज हम आपको वही बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशिष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के औरैया की, जहां पर दिलीप यादव की 5 मार्च को शादी होती है। नाच गाने के साथ में लोग बारात लेकर निकलते हैं, राजी खुशी नजर आते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 5 मार्च को हो रही शादी का 15 दिन के अंदर अंजाम क्या होगा। ऐसा दर्दनाक अंजाम कि लोग कोसेंगे उस पल को जब ये शादी तय हुई। बड़ी बात तो यह है कि बताया जा रहा है कि दिलीप ने जिस प्रगति यादव से शादी की थी वो उसकी लव मैरिज थी। दिलीप के दोस्त बताते हैं कि दोनों का करीब करीब 3 साल से रिलेशनशिप था। लेकिन इसी बीच में जानकारी यह भी निकलकर सामने आती है कि प्रगति, जो कि दिलीप की पत्नी थी, उसका पिछले 4 साल से किसी अनुराग यादव नाम के शख्स से भी प्रेम संबंध था और वो अनुराग के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन आड़े आया बीच में पैसा। दरअसल अनुराग यादव उतना अमीर नहीं था जितना दिलीप था। दिलीप का क्रेन सर्विस का काम था और प्रगति शायद यहीं पर फिसल गई। बड़ी बात तो यह है कि प्रगति के हाथ कांपे नहीं, क्योंकि दिलीप कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन का सगा देवर था। यानी प्रगति उस घर में जब गई थी तो उसकी जो सगी जेठानी थी वो उसकी अपनी सगी बहन थी। घटना तब सामने आई जब 19 मार्च को एक शख्स गेहूं के खेत में लहूलुहान औंधे मुंह पड़ा मिला। ग्रामीणों ने जब उसे देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पर पहुंची और उसने अस्पताल में भर्ती कराया। 2 दिन तक दिलीप ने जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गया। दिलीप की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करने के लिए तमाम कोशिशें की। आखिरकार एक सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगता है। उस सीसीटीवी में दिखता है कि दिलीप को कोई अपनी बाइक पर बिठा कर ले जा रहा है। ये उसी दिन का सीसीटीवी होता है जिस दिन दिलीप घायल अवस्था में गेहूं के खेत में मिला था। बस यही एक कड़ी थी जो पुलिस ने पकड़ी और उसके बाद परत दर परत ये पूरा मामला खुलता चला गया। पता चला कि 19 मार्च को दिलीप अपने काम के सिलसिले में बाहर गया था। उसका क्रेन सर्विस का काम था और इसीलिए वो बाहर गया था। मूल रूप से मैनपुरी का रहने वाला दिलीप अपने परिवार संग दिव्यापुर में रहता था और वहीं पर उसका पूरा व्यापार फैला हुआ था। घर भरा पूरा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी और अब तो पत्नी भी आ गई थी, वो भी लव मैरिज से, तो वो खुशी खुशी अपने काम में लग गया था। 19 मार्च को जब वो काम के लिए जाता है तो वो लौटते समय रात में एक होटल पर रुकता है। इसी दौरान कुछ लोग उसके पास आते हैं जो उससे कहते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आप क्या उसे निकलवा देंगे, वो फंस गई है। तो चूंकि दिलीप का क्रेन सर्विस का काम था तो दिलीप कहता है कि आप एक बार मुझे गाड़ी दिखा दीजिए ताकि मैं उसे क्रेन से निकलवा सकूं। इसके लिए जो शख्स होता है वो उसे बाइक पर बिठाकर लेकर जाता है, कुछ बाइक सवार। बस यही दिलीप की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि लोग कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी की तरफ से हायर किए गए सुपारी किलर्स थे। वो दिलीप को लेकर जाते हैं, उसके ऊपर वार किए जाते हैं, उसके ऊपर बट से, यानी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, गन के बट से पहले वार किए जाते हैं। उसके बाद में उसके सिर पे पीछे जो एक गोली लगती है वो उसकी मौत की बड़ी वजह बनती है। जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि प्रगति यादव के सपने बड़े थे। उसने सोचा कि वो अपने पति को रास्ते से हटा के पति के ही पैसों पर अपने प्रेमी के साथ ऐशो आराम से जिंदगी गुजार लेगी। इसी बीच दिलीप के चाचा सामने आते हैं। दिलीप के चाचा कुंभकर्ण बताते हैं कि प्रगति ने शादी के बाद पहले भी ये कोशिश की है। उसने शायद दिलीप के खाने में सब्जी में जहर मिला दिया था। दिलीप की सब्जी में जहर मिलाने के बाद प्रगति की कोशिश उस वक्त नाकामयाब हो गई जब दिलीप ने खाना खाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद दिलीप अपनी मुंह दिखाई में मिले पैसे और गहनों को बेचती है। 1 लाख रुपए अपने प्रेमी अनुराग को देती है और कहती है जाओ मरवा दो इसे। जिसके बाद हम दोनों खुशी खुशी चैन से आराम से एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले जिंदगी गुजारेंगे। होता भी वैसा ही है। एक सुपारी किलर से 2 लाख रुपए में सौदा तय होता है। 1 लाख रुपए प्रगति की ओर से दिए जाते हैं। रामजी नाम का इस सुपारी किलर ही उस सीसीटीवी में सामने आता है। फिलहाल
बड़ी बात तो यह है कि आज यानी कि जब हम आपको ये घटना बता रहे हैं, शुक्रवार को सुबह सुबह पुलिस ने एनकाउंटर करके शिवम यादव और एक दुर्लभ नाम के शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में हाफ एनकाउंटर में ढेर हुए शिवम और दुर्लभ भी इसी घटना में शामिल थे। पुलिस पहले ही प्रगति और अनुराग को जेल भेज चुकी है। साथ ही साथ रामजी, जो कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर था, उसे भी जेल भेजा जा चुका था। और उसके बाद आज हाफ एनकाउंटर के बाद शिवम और दुर्लभ जो है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। ये घटना बहुत उलझी हुई है। आप समझिए कि प्रगति का 4 साल से अनुराग यादव के साथ में अफेयर चल रहा होता है। फिर जानकारी ये निकलकर सामने आती है कि अपनी सगी बहन के सगे देवर यानी कि दिलीप से भी उसका 3 साल से अफेयर चल रहा होता है। घर वालों से झगड़ कर दिलीप प्रगति से शादी करता है और दबी जुबान में, हालांकि यूपी तक इस बात की बिल्कुल पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दबी जुबान में ये बात भी निकलकर सामने आती है कि 5 मार्च को दिलीप की और प्रगति की शादी होती है, 10 मार्च को विदाई होती है और विदाई के तुरंत बाद जो प्रगति होती है अपने प्रेमी अनुराग से मिलने एक होटल तक में चली जाती है। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। दिलीप इस दुनिया में नहीं है, प्रगति जेल में है, प्रगति का प्रेमी अनुराग जेल में है, कॉन्ट्रैक्ट किलर जेल में है और 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर भी हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर 4 साल से उसका अनुराग यादव नाम के एक शख्स से अफेयर था, तो फिर दिलीप यादव की जिंदगी क्यों बर्बाद हुई? क्यों लव मैरिज दिलीप यादव से प्रगति ने की? और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर लव मैरिज दिलीप से की थी तो अनुराग की एंट्री कैसे हुई? लोग सवाल उठा रहे हैं कि मात्र शादी के 15 दिनों में लव मैरिज में कोई कैसे अपने पति की इस बेदर्दी से जान ले सकता है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।